नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 को करने वाले हैं हल इस वीडियो में, और उसके साथ साथ हम जो है कि इसके सूत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई हमारा अध्याय जो राशि की तुलना चल रहा है उसमें प्रश्न नंबर 1 को कैसे हल करना है और उनमें कौन सा सूत्र का यूज करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमको दो सूत्रों को याद रखना है। देखो, दो सूत्र क्या क्या है। एक तो है हमारे पास साधारण ब्याज और एक है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज उससे कहते हैं जब हमको मूलधन पे जो ब्याज मिलता है और ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, केवल मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसको हम कहेंगे साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मेरे दोस्तों, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, एक साल में दोनों में बराबर ही मिलता है। लेकिन एक साल बाद जो ब्याज मिलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो उसमें भी ब्याज मिलेगा और साधारण ब्याज में उसमें ब्याज नहीं मिलता है, केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन का मतलब जो हमारा धन होता है जिसको हम बैंक में जमा करते हैं, गुणांक या यहाँ पर लिख देंगे हम दर। दर का मतलब कितना प्रतिशत के हिसाब से भाई देगा बैंक हमको पैसा जब हम जमा करते हैं बैंक में। और यहाँ पे गुणा गया हो जाएगा समय, मतलब कितने समय के लिए हम जमा कर रहे हैं। समझ में आ गया? और इसके पूरे के बट्टे में हो जाता है दोस्तों हमारा 100। क्या हो जाता है? पूरे के बट्टे में 100 हो जाता है। तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज। मूलधन जो हमारा पैसा है, दर कितने प्रतिशत के हिसाब से, समय कितने समय में, और बट्टा 100। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि साधारण ब्याज को हम एसआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एसआई। एसआई का मतलब, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मूलधन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल, इनटू दर को बोलते हैं हम रेट, और इनटू समय को बोलते हैं हम टी, और अपॉन हो जाएगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। यानी कि एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। अब दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मेरे दोस्तों? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैंने बता दिया जब ब्याज पे भी ब्याज मिले तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों आपका मूलधन। क्या होता है यहाँ पे? मूलधन। और यहाँ पे हम कोष्टक बनाएंगे 1 प्लस यहाँ पे दर बट्टे 100। दर बट्टे 100 और उसकी घात हो जाएगी हमारे पास समय। समझ में आ गया? और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से माइनस मूलधन भी कर देंगे मेरे दोस्तों। माइनस क्या कर देंगे? मूलधन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज देखो, अगर हम केवल इस सूत्र का यूज करते हैं तो ये मिश्र धन निकल जाता है। अब ये मिश्र धन क्या होता है? जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, क्या मूलधन में ब्याज को भी जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन आता है। तो एक बार हम जो है कि मिश्र धन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, मिश्र धन बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है? मूलधन, यानी कि जो हमारा मूलधन था और प्लस उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाता है क्या? मिश्र धन। और मिश्र धन को बोलते हैं क्या? मिश्र धन को बोलते हैं, और लिख देंगे यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं, इसलिए इसको ए लिखते हैं। ए इज इक्वल टू मूलधन। मूलधन हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। और यहाँ पे ब्याज, ब्याज को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो यानी कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ठीक है, ये भी सूत्र होता है। प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिए गए हैं, पहले हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे कि वर्ष 2001 में जनसंख्या। तो दोस्तों, मैंने मान लिया है कि माना वर्ष 2001 में जनसंख्या पी है, 2001 में पी थी। ठीक है, पी थी, 2 साल पहले की बात है। तो दर यानी कि जो रेट है के हिसाब से बढ़ रही है, 2001 से 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे पास समय टी कितना हो जाएगा? तो 2001 से 2003 तक कितना होता है समय? 2 वर्ष हो जाता है।
अब इसमें हमको किस सूत्र का यूज करना है, तो हमारे पास जो सूत्र का यूज होगा, हमारे पास ए का मतलब जो हमारे पास 2003 में जो संख्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर 2003 में लिख रहा हूं आपके सहायता के लिए। तो ए बराबर क्या, 2003 में जनसंख्या होगी कितनी, यहाँ पर हम लिखेंगे पी, यानी कि पॉपुलेशन 2001 की, 2001 यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस दर, दर का मतलब रेट, रेट क्या है हमारे पास यहाँ पे आर है, यानी कि आर मान के चलो, इसके बट्टे में 100 करना है और यहाँ पर हमको टी लिख देना है, समय लिख देना है। अब इसको ध्यान से समझो कि 2003 में जो जनसंख्या थी हमारे पास वो कितनी होगी, यहाँ पे 54,000 होगी। तो यानी कि इस 2003 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 54,000 लिख सकता हूँ। मेरे पास 2003 में कितनी होगी जनसंख्या, बढ़ करके 54,000 पे हो जाएगी, बराबर। अब ये पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी उसी को तो निकालना है। तो यानी कि ये पी, ये पॉपुलेशन 2001 ऐसे ही रखिए, 2001 मैंने ऐसी हिंट के लिए लिखा हुआ है कि हम 2001 में हमको पॉपुलेशन निकालना है। और इसके ये यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, एक रखेंगे यहाँ पे दर, दर का मतलब किस हिसाब से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से, प्रतिशत को हटा देंगे तो ये बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और ये टी समय, तो समय है हमारे पास 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो 54,000, तो इस 54,000 को ऐसा ही रहने दो, बराबर जो ये पी 2001 है इसको भी ऐसे ही रहने दो। 2001 का मतलब हमको निकालना है, बार बार बोल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कट जाएगा यहीं पे, देखो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, यानी कि ये एक जीरो बच गया 20। अब इसको कैसे हल करना है, 20 एकम 20, 20 में एक जोड़ना है 21, इसका एलसीएम लेते हैं ना, लसअप लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 को 20 बनाना 20 की गुणा कर देंगे, तो यानी कि 20 एकम 20, 20 सर एक 21, इसको ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। तो 21 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और इसकी घात है यहाँ पे पीछे से 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 54,000 तो ऐसी रहेगी जनसंख्या, बराबर पी 2001, 2001 का मतलब जनसंख्या गुणा गया, ये घात 2 का मतलब क्या है 21/20, 2 बार गुणा है, 21/20 गुणा गया 21/20, समझ में आया। अब हमको ये 21/20, 21/20 इसके साथ लेके आना है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि प्रतिलोम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये 20 इसके साथ गुणे में चला जाएगा और 21 इसके बट्टे में आ जाएगा। क्या कह रहा हूं, ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि ये हमारे पास जो ये 54,000 है, यहाँ पे 54,000 गुणा गया, ये यहाँ आकर के ये 20 तो इसके साथ गुणे में चला जाएगा और 21 इसके में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, तो यानी कि 20/21 गुणा गया 20/21 बराबर हो जाएगा ये पी 2001, ठीक है, क्योंकि हमको 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो ये यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से आगे कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगा आप। अब हमको क्या करना है, इसको काट देना है, ठीक है, कट रहा है ना ये, देखो ये 3 से कट रहा है, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, और 3 एकम 3, एक 2 बचा 24 हुआ, और 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24, ये कट गया, यहाँ पे 18 54 होता है, यहाँ पे 3 जीरो बच गए, यहाँ पे तो इसको 3 जीरो ऐसे ही रहने दो। अब फिर ये 18 कट रहा है 3 से, 21 भी कट रहा है 3 से, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, और 3 छह कितना हो जाएगा 3 छके 18 हो जाएगा, कट गया, यहाँ पे 3 जीरो फिर हमारे पास बच गई, कुल मिला करके हमारे पास जो यहाँ बचा, यहाँ पे बच गया हमारे पास 6,000, ठीक है। गुणा गया यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना 20, गुणा गया क्या बच गया यहाँ पे 20, और इसके बट्टे में रह गया हमारे पास क्या 7/7। देखो पहले इन दोनों की सबकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों की, तो 6 गुणा गया 2 12, 12 में कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं जरा सरल तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे लग जाएंगे हमारे पास 5 जीरो, कितने जीरो लग जाएंगे 5, इसको गुणा करेंगे ना ऊपर ही ऊपर वाले का, तो इतना ही आ जाएगा। इसके बट्टे में हम क्या करेंगे 7 गुणा गया 7, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 1 2 3 4 5 जीरो है इसमें, और बट्टे ये हो जाएगा हमारे पास 7 सत्ते कितना हो जाता है 49 हो जाएगा। अब इसको हमको 49 से भाग करना है, तो चलो यहाँ पे करते हैं इसका भाग, ध्यान से देखिएगा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको भाग करेंगे दोस्तों हम किससे 49, यानी कि 49 से भाग करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, 49 का पहाड़ा 24 में तो जाएगा नहीं, तो यानी कि सीधे 240 में जाएगा, कितनी बार जाएगा लगभग लगभग 4 बार जाएगा मेरे दोस्तों, तो 4 में कितना हो जाएगा 36, 4 चौके 16, और 16 3 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 क्योंकि जोड़ में से 6 तो जाएगा नहीं, इसने एक कैरी इसको दे दी, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और 3 का मतलब ये 3 में से 9 भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी यहाँ लेंगे 13, 13 में से 9 गया कितना 4, यहाँ पे बच गया 1, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0।
इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, यहाँ पे ये 49 है, ये 44 है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम ले लेंगे इस 0 को। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा इसमें, तो लगभग लगभग 8 बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो यानी कि 8 9 कितना होता है, 8 9 होते हैं दोस्तों यहाँ पे 72, हासिल लेके आई हमारे पास 7। तो 8 चौको 32 और 32 से 7 होता है 39, 32 से 7 39। अब 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 बचेगा, फिर इसने कैरी इसको दे दी, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3, 13 में से 9 गया, यहाँ पे बच गया 4, इसने भी एक कैरी इसको दे दी, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0। अब ले लेंगे हम यहाँ से इस 0 को, तो यहाँ पे ये 0 480। तो अब 480 में देखो, देखो 440 में तो लगभग लगभग ये 8 बार गया, तो 480 में लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 में कितना हो जाएगा, 81, 9 चौक 36 और 36 सर 8 यहाँ पे हासिल थे 81 के, 36 से 8 होता है यहाँ पे 44। ठीक है, 441 आ गया, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ से इसने एक कैरी इसको दे दी, तो यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए, तो यहाँ पे 3 बचा। अब लेंगे हम इस 0 को, यहाँ पे 390। तो अब 390 में लगभग कितनी बार जाएगा, तो हमको अंदाजा लगाना है, जब 8 बार तो हुआ ये 392, यानी कि 8 बार कितना हो गया, ये 392 हो गया था ना मेरे दोस्तों। तो यानी कि 890, यानी कि 8 बार ज्यादा और तो लगभग ये 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार मल्टीप्लाई के 392 आ रहा, हमारे पास 390 है, तो 7 बार जाएगा, तो 7 में कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। हासिल लेके आया हमारे पास कितना, 6 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 से 6 कितना हो जाता है, यहाँ पे 34 यानी कि 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 3 गया, कितना बचा दोस्तों, 7 बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 8, 8 में से 4 गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब ले लेंगे हम इस 0 को, यहाँ पे है 470, यानी कि 441 में ये गया 9 टाइम, 441 में कितने बार गया, 9 टाइम गया, तो लगभग लगभग ये भी कितने बार जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा यहाँ पे 9। 9 में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 36 से 8 कितना होता है, 44 हो जाएगा। 441 अभी अभी आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 10 में से 1 गया, यहाँ पे बचा 9, इसने हासिल यहाँ दे दी, तो यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गए, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, 4 में से 4 गए, यहाँ पे बचा हमारे पास 0। अब ये आगे जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे 290 कर दो। तो 290 में कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों ये, तो यानी कि 4 पर 5 20, लगभग 5 टाइम जाएगा ये। देखो 5 9 45, हासिल लेके 4 और 5 चौक 20, 20 से 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या 8, 8 में से 4 गया 4, 45। तो अब दोस्तों ध्यान से देखना, आपको इससे आगे करने की ना इसकी जरूरत नहीं है। हमारा इसका जो आंसर आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास 48,979, क्या आ गया यहाँ पे 48,979.5। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भैया, ये जनसंख्या आ रही है हमारी, क्या आ रही है, ये जनसंख्या आ रही है, तो जनसंख्या 0.5 तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आदमी दशमलव में तो होगा नहीं। तो लगभग लगभग हम मान लेते हैं कि ये बराबर अप्रोक्सीमेट में ये लगभग लगभग आ रहा है, हम इसको लगभग लिख देंगे। ठीक है, लगभग कितना आ रहा है ये 48,980, 79.5 आदमी 5 लोगों का मतलब क्या होगा, 48,980 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2001 में जनसंख्या, 2001 में जो जनसंख्या थी ना हमारे पास, तो 2001 में जो जनसंख्या थी वो लगभग लगभग कितनी थी, 48,980। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लगभग लिख देंगे मेरे दोस्तों, क्या लिख देंगे, लगभग लिख देंगे। हमने निकाल दिया ये पॉपुलेशन कब की, 2001 की। तो यहाँ से आपके समझ में आ गया, हमने यहाँ पे इसको यहीं पर रखा था, यहाँ से हमने इसको इधर लेके आ गए थे, तो चाहे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पी 2001, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 2001 में हमारी पॉपुलेशन आ गई लगभग इतना। इसके बाद करते हैं इसका दूसरा वाला भाग। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो यानी कि 2003 का तो हमको पता है कि 2003 में तो 54,000 थी, तो 2004 और 2005 2 साल बाद कितनी होगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दूसरे प्रश्न का, माना 2005 में जनसंख्या पी होगी, किस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो 5% के हिसाब से बढ़ रही है जनसंख्या हमको, यानी कि दर वही रखनी है, 5% के हिसाब से ही बढ़ रही है, और समय भी यहाँ पे 2 ही वर्ष होगा, 2003 को हमको पता है, तो 2004 और 2005 तो समय भी हो गया हमारे पास कितना, 2 वर्ष। तो इसमें हम 2005 में पॉपुलेशन लिख देंगे, यानी कि अमाउंट, अमाउंट का मतलब इससे आ जाएगा चक्र, यानी मिश्र धन के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे 100, यानी कि 1 प्लस आर बटे 100, और इसके जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
आगे करेंगे तो ए निकालना हमको, ए कब का निकालना है भैया, ये 2005 का निकालना, तो लिख दो 2005 इसके यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2003 में पॉपुलेशन कितनी है पी, हमारे पास 2003 में 54,000, तो यानी कि यहाँ पे लिख दो आप कितना, 54,000 लिख दो मेरे दोस्तों, प्लस यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे पास, एक यहाँ पे दर कितनी है, दर है हमारे पास कितना 5%, 5% को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बटे, और समय है हमारे पास 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बराबर, यानी कि जो ये अमाउंट है ये 2005 लिख रहा हूँ मैं, 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54,000, यहाँ पे हम गुणा का सेल लगा देंगे, इसको अंदर ही अंदर हल कर रहा हूँ भैया मैं, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये यहाँ पर कट जाएगा, तो 20 एकम 20 और 20 कितना हो जाएगा 21, कैसे हल करते हैं, 20 एकम 20 और 20 प्लस यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा 21 बटा 20, और ये बाहर से इसका वर्ग हो जाएगा 2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये 54,000 गुणा गया 21 बटे 20 में 2 बार गुणा हो गया, इसकी घात 2 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 21 बटा 20 गुणा गया 21 बटा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब हमको इसको काटना है फटाफट, तो हमें देखिएगा 1 0 2 0 1 0 2 0, ये तो कट जाएगा। अब ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि यानी कि ये ए 2005 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 540 गुणा गया 21 गुणा गया क्या हो जाएगा 21, और इसके बट्टे में 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हुआ, 1 बचा 14 हुआ, तो 4 का पारा 14 में कितनी बार जाएगा, 3 4 3 12, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजा 20 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, यहाँ पर देख लो मैंने क्या करा है, इस 540 को भाग कर दिया किससे, 4 से कर दिया, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 14, और 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 20, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो यानी कि 135 आएगा। जब हमने 4 को, तो 540 को 4 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 135 आ गया, तो 135 गुणा गया 21 गुणा गया 21, तो आगे बराबर करेंगे इसको, देखो फिर आ जाएगा ये 135 गुणा गया 21 का वर्ग होता है, 21 गुणा गया 21 करेंगे ना, ये 441 हो जाएगा, ठीक है, 21 दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब हम जो है कि इसका यहीं पर हम गुणा कर देते हैं, देखो रफ काम हम यहीं पे कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो कि 135 को हम 441 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणाई तो करनी है, तो 1 पंजा 5, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 4 से 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, हासिल लेके आए हमारे पास 2, और 4 तिया 12, 12 2 14, 4 एकम 4, 4 1 5, फिर 4 से करेंगे, देखो 4 से हमने करा तो 540 से आया था, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 5 को क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि 59,535। अगर हमने इसको हल करा तो ये बराबर आ गया हमारे पास कितना, 59,535। अतः अतः हम कह सकते हैं, अतः 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 59,535 होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न और उसके साथ साथ सूत्र हमने आपको बता दिए हैं, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को करेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।